कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के चैतन्य भागवत की गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे शाम के क्लास में चैतन्य भागवत आदि खंड, इसका 9वां अध्याय नित्यानंदास चाइल्डहुड पास टाइम्स एंड ट्रेवल्स टू होली प्लेसेस। तो नित्यानंद प्रभु माधवेंद्र पुरी से मुलाकात करने के पश्चात फिर और तीर्थ भ्रमण करते हैं और फाइनली फिर वृंदावन में आ जाते हैं। अब वृंदावन में फिर वो काफी समय तक रहते हैं कृष्ण के विरह में, कृष्ण के प्रेम में। वहाँ पे उनको पता भी नहीं चलता है कि कैसे दिन रात बीत रहा है, कुछ खाते पीते नहीं है और इस प्रकार से व्यतीत कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब कृष्ण, जो कि अपने आप को इनकॉग्निटो, अपने आप को गुप्त रूप में नवद्वीप में लीला कर रहे हैं, कब वो आज्ञा देंगे और याद करेंगे, बुलाएंगे। तो उनकी आज्ञा का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही भगवान चैतन्य महाप्रभु स्मरण करेंगे तो नित्यानंद प्रभु फिर पहुंच जाएंगे मायापुर। तो इस प्रकार से ये है। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु के महिमा का वर्णन किए इस अध्याय में। और फिर फाइनली अब नित्यानंद प्रभु की कृपा की आवश्यकता के बारे में वृंदावन दास ठाकुर वर्णन कर रहे थे कि चैतन्य कृपा है नित्यानंदे रति, नित्यानंदे जानी ले आपद नहीं करती। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से नित्यानंद प्रभु के प्रति किसी को आसक्ति आ सकती है और नित्यानंद प्रभु को जानने पे उसके सारे जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं, बाधा हैं भक्ति मार्ग में, वो नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि नित्यानंद प्रभु बलराम हैं, तो आध्यात्मिक शक्ति के ओरिजिनल मूल स्रोत हैं। हाँ, नहीं आत्मा आत्मलभ्या बलहीनेन लभ्या, नायम आत्मा बलहीनेन लभ्या। ये एक जो है श्रुति मंत्र है जिसमें बताया गया है कि नायम आत्मा लभ्या बलहीनेन लभ्या, कि आत्म साक्षात्कार को, आत्मलभ्या मतलब भगवान, भगवान हमारी ही आत्मा है। भगवान कृष्ण जो है सभी जीवात्माओं की आत्मा है, प्राण धन है सबके। हालांकि कुछ लोग नहीं मानते, जानते नहीं, मानते नहीं। लेकिन जैसे हम ब्रज में देखते हैं कि सारे ब्रजवासियों की आत्मा कौन है? कृष्ण सबके आत्मा है, प्राण धन है। उनके ही ऊपर, उनके प्रति ही प्रेम है। तो इस प्रकार से समझ से जितने भी, क्योंकि हम सब भगवान के अंश हैं, तो भगवान के अंश होने के कारण हमारे असली आत्मा कौन है? कृष्ण है। जैसे ये शरीर होता है तो शरीर का आत्मा हम लोग हैं, हम शरीर की आत्मा है। तो शरीर पूरी तरह से निर्भर है हमारे ऊपर, यानी आत्मा के ऊपर। आत्मा रहेगा तो शरीर कार्य करेगा, आत्मा चला गया तो शरीर कुछ यूजलेस हो जाता है। उसी प्रकार से आत्मा का आत्मा कौन है? वो कृष्ण है। आत्मा की आत्मा कृष्ण है, यानी उन पे ही सब पूरी तरह से आश्रित है, निर्भर है। तो इसलिए नायम आत्मा, ये जो आत्मा है कृष्ण है, भगवान है, तो लभ्या नहीं प्राप्त होंगे बलहीनेना, भगवान बलराम के बिना। बलहीनेना मतलब बलराम के बिना, ये असली इसका वास्तविक अर्थ है। भगवान बलराम की कृपा के बिना वो नहीं प्राप्त हो सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे बोल रहे हैं कि उनसे जब आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हो जाती है उनकी कृपा से, तो कृष्ण को प्राप्त चरण कमल में आश्रय प्राप्त करने की जो बाधाएं होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं। सबसे बड़ी बाधा क्या है? ये मन ही सबसे बड़ी बाधा है, और कोई ज्यादा बाहर कोई बाधाएं नहीं है। बाहर की बाधाएं तो ऐसे ही नष्ट हो जाती हैं, मन ही सबसे बड़ी बाधा है। तो मन के जो जंजाल हैं, जो दुविधाएं हैं, जो अनर्थ हैं, या जो बहुत सारे जो, जिसको ट्रैफिक जैम बोलते हैं सरल भाषा में। जैसे आपको मान लीजिए मुंबई में, स्पेशली मुंबई में, अगर आपको एक स्थान से दूसरे 4-5 किलोमीटर दूर जाना है, शाम को 6-7 बजे आप निकल जाइए, तो 2 घंटे भी लग सकता है, 3 घंटे भी लग सकता है, केवल 4-5 किलोमीटर। ऐसे पैदल निकल जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। तो क्यों? क्योंकि बहुत सारा ट्रैफिक रहता है, इतना ट्रैफिक। उसी प्रकार से मन में ट्रैफिक होने के कारण बहुत सारे विचारों के, दुविधाओं के, अनर्थों के, इसने ऐसा बोला मेरे साथ, इसने मेरा इंसल्ट किया, मेरी बात नहीं मानी। तो ये सब जो दुविधाएं होती हैं, ये व्यक्ति को भगवान तक पहुंचने में जो है बाधाएं उत्पन्न करता है। उसी के बारे में वो सोचता रहता है, उलझा रहता है, तो नाम जप नहीं कर पाता है, हरिनाम नहीं हो पाता है। इस कारण से जो है
नित्यानंद प्रभु की कृपा की आवश्यकता होती है। अगर नित्यानंद प्रभु की कृपा मिल गई किसी को, तो ये जो बाधाएं हैं ये अपने आप नष्ट हो जाएंगी, और व्यक्ति आसानी से, सरलता से नाम जप कर सकता है, भक्ति कर सकता है। कोई कठिन कार्य नहीं है। जैसे हरे कृष्ण मंत्र जप करना है तो क्या करना है, कुछ करना थोड़ी ना है। आपके पास बीड बैग है, माला निकालिए और अच्छे से बैठ के जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बड़े पीसफुली, आराम से, शांति से कोई नाम जप कर सकता है कंटिन्यूअसली। इसमें समस्या क्या है? थोड़ी ना कुछ पैसा लग रहा है, टैक्स लग रहा है, या कोई कठिनाई कहाँ है। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोलते भी हैं कि चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र इज सो सिंपल एंड सबलाइन, बहुत सरल है और सबलाइन है। सबलाइन मतलब कि ये परफेक्ट है, पूर्ण सिद्धि को प्राप्त प्रदान कर सकता है। हाँ, कि anyone can chant, anyone can sit anywhere in any corner of the world and chant simply हरे कृष्ण 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 हरे हरे and become blissful। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि बहुत सरल है, एक बच्चा भी बैठ के आराम से जप कर सकता है। केवल जीवा का इस्तेमाल करना है, कान का इस्तेमाल करना है। और भगवान इतना सुंदर जो है जीवा को बनाए हैं। बाकी शरीर के जो भी अंग हैं, आप उसका इस्तेमाल करेंगे ज्यादा तो थक जाता है। हाँ, लेकिन जीवा और कान ही ऐसे दो अंग हैं। यहाँ तक कि आंख भी आप ज्यादा, मान लीजिए कोई लैपटॉप में काम करता है, पूरा आंख को लगातार लगा के काम करेगा तो आंख भी थोड़ा दर्द करने लग जाती है, थक जाती है थोड़ा, उसको थोड़ा सा आंख बंद करने की जरूरत पड़ेगी। हाथ पैर लगाएंगे तो थक जाता है। पेट जो है डाइजेशन करते करते थक जाता है, इसलिए एकादशी व्रत के समय पे हल्का खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, निर्जला कर लेना। शरीर के सारे अंग में कुछ ना कुछ ऐसी समस्या हो जाती है, लेकिन केवल जीवा और कान है जो कभी नहीं थकता है। भगवान ऐसा बनाए हैं। क्यों बनाए ऐसा? ताकि जीवा से कृष्ण का नाम ले निरंतर और कान से सुनते रहे बैठ के चुपचाप। समस्या क्या है? तो कोई भी कर सकता है। एकादशी आ रहा है, कई भक्त लोग करते भी हैं, 200 माला भी करते हैं, बैठ के 20-20 घंटे जप कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? यानी कोई व्यक्ति कर पा रहा है इसका मतलब ये कठिन नहीं है। लेकिन कुछ लोग जो है नहीं कर पाते हैं। उनको बोलो आप कितना माला किए, बस प्रभु जी 16 माला 20 माला ही कर पाए। क्यों? क्या करे प्रभु जी, थक जाते हैं कर करके, नाम जप करते करते थक जाते हैं। प्यास लगने लग जाती है, मुंह से फिर नाम नहीं निकलता है। 2-4 माला कर लेते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे अब बहुत हो गया, बहुत थक गए। तो वो शारीरिक थकान नहीं है। शरीर नहीं थकता है, जीवा कभी नहीं थकती। आप 24 घंटे नाम जप कर सकते हैं, 24 घंटे कथा कर सकते हैं, कृष्ण के बारे में बोल सकते हैं, कोई थकने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन क्यों थक जाता है? मन के कारण ही। वही मेन विषय जो है। अब मन क्यों थका देता है, या मन क्यों जप नहीं कर पाते हैं? कई बार होता है ऐसा। कोई भक्त को पूछो कि आपका माला हो गया, बोले नहीं प्रभु जी आज नहीं हो पाया। क्यों? समय नहीं था, बहुत बिजी थे। नहीं, समय तो था प्रभु जी, 3-3 4-4 घंटे भी था, खाली बैठे थे, लेकिन फिर भी माला नहीं घूम रहा था। तो ऐसा क्या है, कौन रोक रहा था आपको? कोई तो रोका नहीं। आप माला ले लीजिए और चुपचाप बोलिए और सुनिए, बस सरल है ना प्रोसेस तो। करना क्या है, बस हरे कृष्णा बोलना है, सुनना। एक बार एक भक्त प्रभुपाद जी के पास गए और बोले प्रभुपाद, जो है मन जो है जप नहीं करने दे रहा है, मन जो है बहुत विचलित होता है, मन हरिनाम नहीं लेने दे रहा है। तो प्रभुपाद जी बोले वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ माइंड, यू चैंट विथ योर टंग एंड हियर विथ योर ईयर्स, दैट्स ऑल। जीवा से नाम लो, कान से सुनो, बस सरल है। मन कहाँ से आ गया बीच में? मन को तो सेवा में लगाया ही नहीं गया है, तो मन को क्यों आप अननेसेसरी मन को दोष दे रहे हैं? मन को मत करिए इस्तेमाल, बस जीवा से बोलिए, कान से सुनिए। तो जिनका शुद्ध हृदय है, शांत है मन, तो उनके लिए सरल है, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। लेकिन जिनका मन में बहुत सारे ऐसी जो है ट्रैफिक जैम जिसको बोलते हैं, हाँ, हो चुका है, तो उनके लिए बड़ी कठिनाई हो जाती है। जैसे रॉयल रोड है, अगर रोड पूरा खाली है और आपके पास 4 व्हीलर गाड़ी है अच्छी, और आप स्पीड में जा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, 100 की स्पीड से, 120 की स्पीड से भी हाईवे में लोग चले जाते हैं और फटाक से सैकड़ों किलोमीटर कुछ घंटों में कवर हो जाते हैं। लेकिन अगर बहुत ट्रैफिक है तो 2-4 किलोमीटर भी कवर करने में कई घंटे लग जाते हैं। तो उसी प्रकार से हरिनाम जप में ऐसे ही है। स्मूथ जो जप है
वो उन भक्तों का हो पाता है जिनके हृदय में जिनका मन जो है शांत हो गया है। शांत मतलब ये प्रकार की जो ट्रैफिक क्रिएट करने वाले अनर्थ हैं, और जो अलग अलग प्रकार के जो चीजें हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे को ऐसा बोला, मुझे भाव नहीं दिया, मैंने इतना सेवा किया फिर भी कोई रिकॉग्नाइज नहीं किया, और वो ऐसा कैसे बोल सकते हैं, मेरा कोई वैल्यू नहीं है, ये सब। इसलिए श्री ये सब चीजें जो है कलयुग में नेचुरल, ये होने ही वाला है सबके साथ। तो महाप्रभु इसलिए कृपा करके हमको बहुत सुंदर फॉर्मूला दिए हैं। तृणादपि सुनीचेन तरोरिवा सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। इफ योर गोल इज टू चैंट द होली नेम ऑफ कृष्णा ऑल द टाइम, अगर आपका उद्देश्य है, महाप्रभु बोलते हैं कि अगर आप कीर्तनीय सदा हरि करना चाहते हैं तो आप ये करो। अगर जिन भी भक्तों का ऐसा इच्छा है, हाँ क्या, जिनका उद्देश्य है कीर्तनीय सदा हरि, कृष्ण का हरिनाम का आश्रय अगर निरंतर प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनको है फिर त्रिनादपि सुनिचेना हो जाना चाहिए, विनम्र हो जाना चाहिए। ठीक है, मेरा नाम नहीं लिया गया, मुझे रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, हाँ, मेरे पास ये मेरे ऊपर इतना अत्याचार किया गया, इतना इंसल्ट किया गया, हाँ, तो समझ जाने का ठीक है, कृष्ण की नहीं इच्छा है, क्या टेंशन लेना है इतना अपना। कोई तो मेरे को रोक नहीं सकता ना भगवान के नाम को जप करने के लिए। तो इसलिए पीसफुली बैठ के फिर जप करना चाहिए। क्यों किसी भक्त के कुछ बातों को मन में लेकर के, कोई व्यक्ति कुछ बोल दिया, कोई सगे संबंधी कुछ बोल दिए, तो उसको लेकर के बैठे रहना। हालांकि ये जो है ये इतना आसान नहीं है, ये पूर्व कर्मों के प्रभाव के कारण अनर्थ होते हैं, पाप होते हैं, तो वो रोकते ही हैं जबरदस्ती। इसलिए तो जो भक्त इच्छुक हैं, इंटरेस्टेड हैं कि हम कीर्तनीय सदा हरि करना चाहते हैं, ये सब ट्रैफिक जैम से मुक्त होना चाहते हैं, तो उनको बड़े दृढ़ता पूर्वक, हाँ, दृढ़ कोरी धर निताईर पाय, नरोत्तम दास ठाकुर इसलिए बोलते हैं कि दृढ़ता पूर्वक नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों का आश्रय ले लीजिए। तो वो नित्यानंद प्रभु वही बलराम है, वो बल प्रदान करेंगे, और उस बल के बल पे आप ये मन के जो ट्रैफिक है इसको क्लियर हो जाएगा, हाँ? और फिर आप स्मूथली आपकी गाड़ी आगे बढ़ सकती है। ठीक है, तर्क वितर्क करने से, अपने आप को प्रूफ करने से ये सबसे नहीं हो पाता है, वो मन फंसा देता है। तो इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं चैतन्य कृपा है नित्यानंद रति, नित्यानंद जानी ले आपद नहीं कति। नित्यानंद प्रभु को जान लेंगे, उनका आश्रय ले लेंगे, तो कोई फिर जो है वो नहीं रह पाएगा। हे नो नीताई बिने भाई, राधा कृष्ण पाइते नाई, दृढ़ करी धरा निताई पाय। दृढ़ता पूर्वक नित्यानंद प्रभु के पाय मतलब चरण कमलों को पकड़ लीजिए, कैच होल्ड ऑफ निताईज लोटस फीट। एनीवे आगे बढ़ते हैं। संसारे र पार है अब भक्ति रसागरे, ये डूबी से भजू का निताई चंदेरे। तो हम लोग शाम को यहाँ तक चर्चा किए थे कि जो भी इस संसार से पार होना चाहते हैं, भक्ति के सागर में डुबकी लगाना चाहते हैं, तो भजू का निताई चंदेरे, निताई नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों का आश्रय ले लीजिए। केह बोले नित्यानंद ये न बलराम, केह बोले चैतन्य रा बड़ा प्रिय धाम। तो कोई भक्त बोलते हैं नित्यानंद प्रभु इज जस्ट लाइक बलराम, साक्षात बलराम है, उनकी शक्ति प्राप्त कर लेंगे तो हम आसानी से आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ जाएंगे। और कोई बोलता है कि चैतन्य रा बड़ा प्रिय धाम है, वो चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत प्रिय हैं, उनका आश्रय ले लो। किब यति नित्यानंद किब भक्त ज्ञानी, यार ये न मत इच्छा न बोला केनी, ये से कहने चैतन्य रा नित्यानंद नहे, तब उसे ही पाद पद्म राहु का हृदय। Someone may consider Nityananda a sannyasi, someone may consider him a devotee, and someone may consider him a jnani. They may say whatever they like. Even if Nityananda was the most insignificant servant of Lord Chaitanya, still I would keep his lotus feet in my heart. इसको बोलते हैं श्रद्धा, 100% फेथ, हाँ, ये फिक्स्ड निष्ठा बोलते हैं इसको, या असली शुद्ध प्रेम बोलते हैं भगवान के चरण कमलों में। वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं क्योंकि अलग अलग प्रकार के लोग मिलते थे, तो जो भक्त होते थे बोलते थे हाँ हाँ नित्यानंद प्रभु तो चैतन्य महाप्रभु के बड़े प्रिय सेवक हैं, बड़े प्रिय भक्त हैं। कोई बोलता था हाँ नित्यानंद प्रभु बलराम है साक्षात, तो भक्त लोग का ये भाव होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी मिल जाते हैं जो केवल उनको समझते हैं कि हाँ ये है, ये भी एक भक्त है कोई, हाँ, या ये तो ज्ञानी है, या ये सन्यासी हैं। तो कोई बोलते हैं ठीक है चलो, आप बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु के वो सेवक हैं, चलो कोई तुच्छ सेवक, जैसे बहुत सारे सेवक हैं वैसे वो भी हो गए।
ऐसे कोई कोई बोल सकता है। तो वृंदावन ठाकुर तो पहले तो समझाया कि देखो भाई, समझो नित्यानंद महिमा। ना आप नहीं समझना चाहते हो तो ठीक है, आपकी स्वतंत्र, आप मत समझो। आपको जो मानना है मानो, और नित्यानंद प्रभु कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी मैं उनके चरण कमलों को अपने हृदय में हमेशा धारण करूंगा, दैट्स ऑल। तो ऐसे ही भक्तों को होना चाहिए। हम प्रचार करते हैं, लोगों को कृष्ण भक्ति बताते हैं, समझाते हैं, सब कुछ करते हैं। वो जो मानते हैं भाग्यशाली हैं, वो भी भक्ति में आगे बढ़ेंगे। जो नहीं मानेंगे, जिनको जो मानना है माने, लेकिन हमारे लिए भगवान कृष्ण परम भगवान है और हमारे प्राणधन है। तो इस प्रकार से नंद नंदन श्री कृष्ण मोर प्राणधन, यही वाक्य ये महाप्रभु बोलते हैं, चैतन्य चरितमृत में आता है। गुणराज खान अपने एक ग्रंथ में ये वाक्य लिखे थे कि नंद नंदन श्री कृष्ण मोर प्राणधन, नंद के नंदन भगवान कृष्ण मेरे प्राणधन है। तो महाप्रभु जब वो पढ़े तो बड़े प्रसन्न हो गए, और यही वाक्य, इस वाक्य से उन्होंने मुझे खरीद लिया है, गुणराज खान। और न केवल गुणराज खान, बल्कि उनके सारी पीढ़ियां जो है, मैं उनके प्रति बिक चुका हूँ। तो इस प्रकार से उनके वंशजों को महाप्रभु ऐसे बोलते हैं। तो शुद्ध भक्त के इसलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। एत परिहारे वो ये पापी निंदा करे, तबे लाथी मारो तार सिरेरा ऊपरे। लेकिन वृंदावन दास ठाकुर बड़े दयालु हैं, वो ऐसे लोगों के ऊपर भी कृपा करना चाहते हैं। पहले तो बोल दिया आपको, जो वो जो समझना है समझो नित्यानंद प्रभु को, वो कुछ भी क्यों ना हो, फिर भी मैं उनके चरण कमलों को आश्रय अपना अपने हृदय में हमेशा धारण करूंगा, दैट्स ऑल। इसलिए मैं कोई आपसे तर्क वितर्क नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन अब बोल रहे हैं हाँ कि ऐसे लोग जो नित्यानंद प्रभु की पोजीशन को कम करते हैं, तो ऐसे therefore I kick the head of any sinful person who disregards the glories of Lord Nityananda and dares to criticize him। लेकिन दूसरे क्षण क्या गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं कि जो भी नित्यानंद प्रभु की महिमा को स्वीकार नहीं करता है, उसके सर में मैं लात मारता हूँ, ऐसे बोलते हैं। तो ये महान कृपा है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए वृंदावन ठाकुर इतने महान भक्त हैं, ऐसे कैसे बोल रहे हैं कि सर में लाठी मारो, तबे लाठी मारो तार सिरे रहू परे, एता परिहारे वो ये पापी निंदा करे। कोई ऐसा पापी है जो निंदा करेगा, तो उसके सिर में मैं लात मारूंगा। हाँ, तो भगवान बड़े दयालु हैं। भगवान ऐसे वृंदावन दास ठाकुर के हृदय में प्रेरणा दिए कि आप मेरे बड़े अनन्य विशुद्ध भक्त हो, तो आप एक काम करिए ना, ये लोग जो मूर्ख पापी लोग हैं, ये मेरी महिमा को नहीं समझना चाहते हैं, नित्यानंद प्रभु प्रेरणा दे रहे हैं, तो एक काम करिए, आपके चरण कमलों का धूल इनको प्रदान कर दीजिए। तो जब आपके चरण कमल के धूल इनके सिर में लगेगा, तब ये समझ पाएंगे। तो इसलिए प्रेरणा दी है कि, इसलिए वृंदावन ठाकुर बोल रहे हैं कि ऐसे पापी लोगों के सिर में मैं लात मारूंगा। तो लात पड़ गई तो बहुत कृपा हो जाएगी, उद्धार हो जाएगा, वो लोग तुरंत नित्यानंद प्रभु के तत्व को समझ जाएंगे। जो बड़े भ्रमित है ना, समझते नहीं, बहुत आर्गुमेंट करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, ऐसे महान वैष्णवाचार्य का एक लात पाएंगे तो तुरंत बुद्धि जो है ठिकाने में आ जाएगा, शुद्ध बुद्धि हो जाएगी। हाँ, और कृपा को प्राप्त कर लेंगे। तो ये कृपा है, रेक्टिफाई द फॉल्ट्स करने के लिए। कौन चैतन्य लोक नित्यानंद प्रति, मंद बोले हे न देख से केवल स्तुति। इफ यू फाइंड एनी फॉलोवर ऑफ लॉर्ड चैतन्य अपीयर टू से समथिंग बैड अबाउट नित्यानंद, you should know for certain that what they said was actually glorification। हाँ, क्योंकि कुछ लोग, मूर्ख लोग, पापी लोग जो होते हैं, वो बोलते हैं कि देखो अद्वैत आचार्य ने तो कहा है नित्यानंद प्रभु के बारे में ऐसा ऐसा। हाँ, तो अद्वैता जो चैतन्य महाप्रभु का जो वास्तविक अनुयायी हैं, फॉलोवर्स हैं, अगर वो कहीं पे कोई ऐसा प्रसंग आया है जहाँ पे नित्यानंद प्रभु के बारे में उन्होंने कुछ गलत बोला है, तो वो वास्तव में वो उनका गलत नहीं बोले हैं, वो उनका एक अद्भुत तरीके से गुणगान किए हैं। जब किसी कोई ऐसे महान व्यक्ति होते हैं जिनका गुणगान करने के लिए कोई जो स्तुति वाले शब्द नहीं होते हैं ना, तो उनकी महिमा को गुणगान करने के लिए बड़े भाव में आकर के कभी कभी कुछ भक्त उनका निंदा करते हुए गुणगान करते हैं। तो वो एक अद्भुत गुणगान होता है। जैसे रूप गोस्वामी अपने एक ग्रंथ में लिखते हैं, वो बताते हैं कि एक गोपी अन्य गोपी को बोलती है, जिसका अभी अभी विवाह होके आया था, तो बोलती है देखो, अगर तुमको अपना भौतिक जीवन बचा के रखना है, अपने सुखी रहना है, अगर तुमको घर गृहस्थी में अपने पति के साथ, बच्चों के साथ, सास ससुराल वालों के साथ सुखी जीवन व्यतीत करना है, तो उसके पास तो बिल्कुल नहीं जाना, उसका दर्शन नहीं करना। किसका? वो यमुना के तट पे खड़ा जो त्रिभंग मूर्ति है, मुरली वदन, मुरली लेके खड़ा हो जाता है,
श्याम, श्याम वर्ण का है। तो ऊपर जो है लगाया है क्या, बरहा पीड़म, मोर पंख धारण किया है। तो वो शाम को यहाँ पे 6 बजे गोधूली के टाइम पे बरोबर निकलेगा। ठीक है, उस वक्त बिल्कुल द्वार पे मत जाना। उसका अगर दर्शन प्राप्त कर लिया तो तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ऐसा लग रहा है कि जैसे निंदा किया जा रहा है कृष्ण का, लेकिन ये निंदा के द्वारा वास्तव में कृष्ण का अद्भुत गुणगान हो रहा है। कि कृष्ण का अगर एक बार भी कोई दर्शन ऐसा प्राप्त कर लिया, संध्या काल में गोचरण करते हुए निकल के आ रहे हैं, मुरली बजाते हुए, मोर पंख धारण किए, त्रिभंग मूर्ति, श्यामल मेघ श्यामल कोमलांगो। तो ऐसा दर्शन अगर कोई प्राप्त कर लिया तो उसका तो पूरी तरह से समर्पण जीवन हो जाएगा, हृदय पूरी तरह से कृष्ण पे लग जाएगा। फिर सारे भौतिक संबंधों में कोई सुख प्राप्त करने की इच्छा नहीं रह जाएगी। तो ऐसा एक गोपी वर्णन करते हैं। तो इस पर रूप गोस्वामी ऐसे एक रचना करते हैं। ऐसे अनेकों प्रसंग है जहाँ पे ऐसे गुणगान के उसी प्रकार से कुछ भक्तों ने कभी नित्यानंद प्रभु के ऐसे अद्वैताचार का प्रसंग आएगा चैतन्य चरितमृत में, हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। अद्वैताचार बहुत इस तरीके से निंदात्मक तरीके से नित्यानंद प्रभु का गुणगान कर रहे हैं काफी, है ना। तो वो बोल रहे हैं इस प्रकार से, वृंदावन दास ठाकुर कन्विंस कर रहे हैं कि आप नित्यानंद प्रभु को साधारण मत मानिए, उनके चरण कमलों का दृढ़ता पूर्वक आश्रय लीजिए और भक्ति में आगे बढ़ जाइए। ठीक है, ओके, समय हो गया तो यहीं पे विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। जैसे जैसे अभी कामिका एकादशी आ रही है, तो हमें हमारे मतलब पुरानी जो भी व्रत अभी तक हम लोग कर रहे हैं एकादशी व्रत, तो उसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं, जैसी भी मतलब भौतिक समस्याएं हों उनके बावजूद ये कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं कि नहीं? हरे कृष्ण। भगवान के नाम में रुचि आ रही है या नहीं आ रही? भगवान के नाम जप करने में अभी भी आलस सा आ रहा है और मन नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब अभी प्रकृति बहुत करना बाकी है। ये हमेशा एक पैरामीटर है, आप हमेशा ध्यान रखिए। हाँ, जब भी आपको कभी ये डाउट हो, संशय हो कि मैं एडवांसमेंट कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, तो तुरंत चेक कर लीजिए भगवान के नाम जप करने में कितना इंटरेस्ट आ रहा है, कितना रुचि आ रहा है, और कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इससे पता चल जाएगा। तो उसमें बहुत प्रयास करना है, और वहीं से हमको पता भी चलेगा कि हमको अभी और कितना प्रयास करना है। कोई भक्त हो सकता है बहुत बड़ा बड़ा सेवा करते हैं, बहुत बुक डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत प्रचार, बहुत बड़े बड़े लेक्चर दे सकते हैं, बहुत सारे भक्तों को बहुत सारे भक्त बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, खूब मैनेजमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये सब असली एडवांसमेंट के लक्षण नहीं है। ये सब जरूरी है, ये सेवा है, तो निश्चित रूप में ये सब करने से कृष्ण की कृपा आकर्षित होती है। लेकिन असली जो एडवांसमेंट है वो चेक होता है कि आप जब भगवान के नाम का जप करने बैठते हैं तो कितना आप भावपूर्वक प्रेम के साथ भगवान के नाम को जप कर सकते हैं, कितना क्वालिटी जप कर रहे हैं। क्वालिटी का एक ही डेफिनेशन है अभी हमारे लिए, ये जान के रखिए कि क्वालिटी मतलब यू डोंट वांट टू गिव अप चैंटिंग हरे कृष्ण। आप भगवान के नाम को जप करना बंद नहीं करना चाहते। इस स्तर पे अगर हम पहुंच गए हैं, पहुंच गए हैं या पहुंच रहे हैं इस तरफ, तो समझना चाहिए कि हम एडवांसमेंट कर रहे हैं। अगर नहीं पहुंच रहे तो हमको अभी प्रयास करना है। तो भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि बहुत दृढ़ता पूर्वक, सावधानी पूर्वक, अपराधों को ध्यान में रखते हुए, उचित भाव के साथ भगवान के नाम का जप करने का निरंतर प्रयास करना है। भगवान से भीख मांगते हुए, वन शुड बेग फॉर द मर्सी ऑफ द होली नेम वाइल चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। तो ये एक प्रोसेस है, ग्रेजुअल है, लेकिन हमको प्रयास करते रहना है। ओके, हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है? प्रभु, इसी से एक चीज कनेक्टेड है, जैसे अगर कोई व्यक्ति में आया है और जैसे क्लासेस लेता है, व्रत भी कर रहा है, जाप भी कर रहा है, बट उसका दर्शन में ज्यादा मन ज्यादा जाता है कि भगवान के दर्शन में रूप में, तो ये भी एक प्रोग्रेस है या फिर ये कम प्रोग्रेस में यस, काउंट प्रोग्रेस होगा? है। प्रोग्रेस है। तो धीरे धीरे भगवान के दर्शन करने में रुचि उत्पन्न होगा, भगवान की कथा सुनने में रुचि उत्पन्न होगा, भगवान की लीलाओं को सुनने में, भगवान का नाम जप करने में। तो ये साइमल्टेनियसली होता है। ऐसा नहीं होता है कि एक तरफ रुचि आएगा और एक तरफ जो है रुचि नहीं होगा। ऐसा नहीं, क्योंकि भगवान अभिन्न है ना। वो फिर उसको हर चीज में रुचि आएगा, भगवान के बारे में बताने में, भगवान का प्रचार करने में, सेवा करने में, हर जगह उसको फील होगा। क्योंकि क्या है, सारे जितने भी एलिमेंट हैं, भक्ति के अंग हैं, उस सब का मूल भाव क्या है कि भगवान के प्रति अपने संबंध ज्ञान में स्थित हो जाता है भक्त। आई एम एन इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्ण। मैं भगवान का नित्य सनातन दास हूँ, और भगवान मेरे परम स्वामी है, परम भगवान है। मुझे हम सभी को भगवान भक्त वत्सल है। तो उस भाव से वो भगवान के लिए जो भी कर पाता है, जो भी थोड़ा सा भी सेवा कर पाता है, तो उसको एक आनंद की अनुभूति होती है। तो इसलिए वो भी भगवान का नाम जप करने में उसको रुचि आता है कि मेरे परम भगवान का दिव्य नाम है, भगवान नाम के रूप में कृपा करके मेरे जीवन में आ रहे हैं। हाँ,
कृपा करी नाम रूपे, हाँ हाँ, मोर जिह्वाय, ऐसे करके भक्त बहुत सुंदर लिखते हैं। कृपा करी नाम रूपे मोर जिह्वाय, नाच निरंतर प्रभु धरि तव पाया। हाँ, कि आप कृपा करके मेरे जीवा में प्रकट होइए और नाम के रूप में आप नाचिए। मैं आपके चरण कमलों को प्रार्थना करता हूँ, आपके चरण कमलों को पकड़ के मैं अनुरोध करता हूँ, भीख मांगता हूँ। तो ये इस तरह से है। तो ये प्रयास करने से धीरे धीरे हो सकता है। ओके, समय हो गया। हरे कृष्ण। पूछ रहा था सोचने के लिए, बट चैट बॉक्स में भी आया है, शायद सोनू चैट बॉक्स प्रजापति में। जी, कि प्रभु जी जब जिंदगी में कभी कभी ऐसा परिस्थिति आती है कि कुछ समझ नहीं आता, तो क्या करें? वैसा इन कर दिया क्या? हाँ, इसका जरा उत्तर तो मैंने दिया है। अगर आपने ध्यान पूर्वक शुरू से क्लास सुना होगा तो मैं आज इसी विषय में बताया, नायम आत्मा बलहीन न लभ्या। तो कभी कभी नहीं, ज्यादातर समय इस संसार में लोग मन के ट्रैफिक जैम में फंस जाते हैं, नाम जप नहीं कर पाते हैं। हाँ, तो हमेशा इसलिए आश्रय लेना जरूरी है, स्पेशली नित्यानंद प्रभु का, भगवान बलराम का, वो हमको मदद करते हैं, गुरु का, शिल प्रभुपाद जी का। तो हम आश्रय लेंगे और आज से उनके प्रार्थना में भाव से हरे कृष्ण मोहम्मद जप करेंगे तो हमको ये सब चीज़ों से मुक्त करेंगे। क्योंकि देखिए, ये जो मन के जंजाल होते हैं ना, ये आप अगर इसको सुलझाने का प्रयास करेंगे ना तो आप उलझ जाएंगे। क्योंकि हम, कोई भी व्यक्ति वास्तव में नहीं जानता है कि मन की क्या स्थिति है, मन कैसे कैसे एक्ट करता है, कोई नहीं जानता, केवल कृष्ण जानते हैं। तो इसलिए कृष्ण का ही आश्रय लेना चाहिए। तो नाम जप इसीलिए एकादशी जैसे जो अवसर होते हैं ना, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उस वक्त दृढ़ता पूर्वक बैठ के ज्यादा नाम जप करना चाहिए, ज्यादा कृष्ण से प्रार्थना करना चाहिए। नाम जप करते करते अपने जो है अपनी स्थिति को कृष्ण के सामने रखना चाहिए, कृष्ण से प्रार्थना करना चाहिए और करते रहना चाहिए पूरा दिन नाम जप। अब भूख लगे तो थोड़ा प्रसाद पा लीजिए एकादशी, अदरवाइज जस्ट गो ऑन चैंटिंग हरे कृष्णा, रेड्यूस एवरीथिंग एल्स। बाकी सब चीजों को बिल्कुल कम कर देना चाहिए या खत्म नहीं करना चाहिए। स्पेशली भौतिक कार्यों को एक दिन के लिए छुट्टी ले लेना चाहिए। लेकिन शरीर की जो आवश्यकताएं हैं, खाना हो गया, सोना हो गया, वो बस उतना मिनिमम करके बाकी ज्यादा से ज्यादा समय करिए। ये बहुत पावरफुल है, आप करके देखिए तो आप एक्सपीरियंस करेंगे धीरे धीरे। हम धीरे धीरे फिर मन के इस प्रकार के जो होती हैं समस्याएं जिसके कारण हम हमारे भक्ति में बढ़ने में विघ्न आता है, वो नष्ट हो जाएगा। ओके। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी सबसे महत्वपूर्ण एक प्रश्न है, क्योंकि शायद मैं पहली बार पूछ रहा हूँ लोगों के लिए, कि चाहे ये बैकुंठ हो, चाहे गोलोक हो, चाहे मृत्युलोक हो, या कि स्वर्ग लोक, कोई भी लोक, लेकिन भगवत प्राप्ति का तो एक ही साधन है ना, भगवान का भजन करना, भगवान का साधना सेवा करना, यही एकमात्र साधन है ना। नहीं, भगवत हाँ, सही प्राप्ति का बात यही साधन है ना, है। कि और कोई दूसरा उपाय भी है? यही साधन है, नाम जप, भगवान का नाम जप जो है ये। और कृष्णा कॉन्शियस वे में, कृष्णा कॉन्शियस, कृष्णा भावना भावित होकर के भगवान के नाम का आश्रय लेना, ये उपाय है। चाहे कोई भी लोक हो, चाहे कोई भी जीव हो, चाहे कुछ भी हो, हाँ, प्रोसेस सही यही है। बात है। यही प्रोसेस है अल्टीमेटली। जो बाकी अन्य भी जो साधन करते हैं, शास्त्रों में अन्य भी कुछ साधन अन्य युगों में बताए गए हैं, लेकिन वो साधन करने के बाद साध्य के रूप में भगवान नाम ही प्राप्त होता है। लेकिन महाप्रभु बड़ी दयालु हैं, बड़ी कृपा करके हमको डायरेक्ट प्रोसेस दे दिए कि आप अन्य साधन पे भटको मत, बहुत समय लगेगा। मैं आपको जो साध्य जो प्राप्त करना है ना, वही आपको मैं साधन बना के दे रहा हूँ, ले लो और इसको करके आप उसी को प्राप्त करने वाले साध्य के रूप में। तो कितनी अच्छी बात है ना, अद्भुत बात है। ये विशेष कृपा है। तो कौन बुद्धिमान व्यक्ति इसका लाभ नहीं उठाए, इसलिए यजंती सुमेधसा बोला गया है। सुमेधसा जो एक्सेसिवली इंटेलिजेंट है, वो लोग स्वीकार कर लेंगे महाप्रभु के हरिनाम संकीर्तन आंदोलन। जी जी। जो सुबह आप बहुत अच्छा भागवतम क्लास में बोले थे, कि भक्ति में फर्क, तो शायद आपने एग्जांपल दिया था, भक्ति करने से भक्ति ही मिलती है, कि भक्ति बढ़ाने के लिए भक्ति ही प्रोसेस है। यस, हाँ। तो अगर किसी को भक्ति बढ़ाना है तो भक्ति ही और आगे करना पड़ेगा। बड़ा अच्छा लगा था ये, और भक्ति ही एकमात्र प्रोसेस है। हाँ, सही बात है। साधन विश्वनाथ चक्रवर्ती अंदर ठाकुर अनेक इसका होते बहुत एनालिसिस करते हैं, अलग अलग क्वेश्चन खुद पुट करके, क्वेश्चन डाल के तर्क करके फिर उसका बताते हैं। कि कोई बोलेगा कि भक्ति तो देखो
ये का यज्ञ करने से प्राप्त हुई, भगवान प्रसन्न हुए, कोई बोलेगा ये करने से प्राप्त हुई। यहाँ तक कि वो बोलते हैं कि भक्ति का हेतु है कि कोई वैष्णव की कृपा से मिली भक्ति। लेकिन वैष्णव की कृपा से क्या मिल रहा है? वो वैष्णव के हृदय में जो शुद्ध भक्ति है, वो शुद्ध भक्ति से भक्ति मिल रही है। तो इसलिए भक्ति का स्रोत केवल भक्ति ही हो सकता है और कोई नहीं हो सकता है। भगवान भी नहीं हो सकते। भगवान के शुद्ध भक्तों के अंदर शुद्ध भक्ति होती है, इसलिए वहां से वो भक्ति फिर मिल जाती है। तो भक्ति केवल भक्ति से ही मिलती है। इसलिए हम अगर भक्ति नाम जप में रुचि बढ़ाना चाहते हैं, प्रेम बढ़ाना चाहते हैं, तो उसका माध्यम क्या है? नाम जप ही है। ज्यादा नाम जप करने से वो हो सकता है संभव। जी। संस्कृत में एक कहावत है, जो लोग व्याकरण पढ़ते हैं ना, तो लोग एक कहावत, बहुत फेमस कहावत बोलते हैं, अधिकस्य अधिका फलम। यानी अधिक करने का अधिक फल मिलता है। अर्थात नाम जप अगर अधिक करेंगे तो अधिक फल मिलेगा, तथा अधिक सुनेंगे अधिक फल मिलेगा। जिस भौतिक जीवन में होता है सिंपल, ज्यादा मेहनत करो ज्यादा पाते, ज्यादा मेहनत। लेकिन संसार में क्या, दुख भी ज्यादा मिलता है। कुछ भी कर लो दुख ही मिलता है अल्टीमेट। लेकिन भक्ति जीवन में सुख मिलता है, जितना अधिक करेंगे उतना सुख मिलेगा, उतना सुख मिलेगा, उतना सुख मिलेगा। आत्यांतिक सुख, और जिसमें अति का भी अंत हो, ऐसे सुख मिलता है। तो दो बहुत महत्वपूर्ण अभी हमने थोड़ी जैसे प्रश्न उत्तर किया कि पहला तो चाहे बैकुंठ हो, चाहे स्वर्ग हो, चाहे मृत्यु लोक हो, प्रोसेस एक ही है। भक्ति भक्ति करेंगे तभी भगवान मिलेंगे, कोई दूसरा प्रोसेस नहीं है। और भक्ति करने से ही भक्ति मिलती है, भक्ति करने से भक्ति बढ़ती है। और अल्टीमेट प्रोसेस भगवान का नाम है, क्योंकि अल्टीमेट प्रोसेस। अभी प्रभु जी ने एक प्रश्न का उत्तर में दिया कि हम भक्ति में प्रगति करें, कैसे पहचानेंगे? पर नाम जप में हमारी रुचि बढ़ रही है, नाम जप में टेस्ट बढ़ रहा है, तो फिर समझ सकते हैं कि भक्ति में प्रगति हो रही है। अगर नहीं बढ़ रहा है, नाम जप में नहीं आ रहा है, अनुराग नहीं आ रहा है, नहीं भाव आ रहा है, तो फिर कहीं कहीं गड़बड़ है। तो गड़बड़ किसमें है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। अब गड़बड़ भगवान के नाम में तो हो नहीं सकता, भगवान के नाम में तो कोई कमी है नहीं। ये कमी किसमें है? कमी करने वाले में है। साधना में कोई कमी नहीं है, साधन में कोई कमी नहीं है, साधक में कमी होती है, अर्थात जो करने वाला होता है। भगवान का नाम थोड़ी कम है, भगवान का नाम तो एकदम परफेक्ट है। लेकिन जो जितनी निष्ठा के साथ करेगा, उसको उतना अधिक लाभ मिलेगा। जितनी निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ, रुचि के साथ करेगा, उसको उतना अधिक लाभ मिलेगा। कहने करते हैं कि अभी फाइनली एकादशी महारानी आ गई है परसों के दिन। आप लोग खूब नाम जप करिएगा, खूब नाम जप।